चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। कड़ाके की ठंड में पहाड़ों पर बसे पक्षियों के छोटे से गांव में सन्नाटा था, लेकिन टुन्नू चिड़े के घर में मायूसी का अंधेरा छाया हुआ था। टुन्नू एक मेहनती किसान था जो अपनी पत्नी रीमा, 2 बच्चों कुक्कू और चुटकी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। टुन्नू अपने बर्फ से ढके खेत में खड़ा है, जहाँ उसकी गोभी और टमाटर की फसल काली पड़कर सड़ चुकी है। हे भगवान, कल शाम तक तो ये सब ठीक था, फिर एक ही रात में ये फसल जहर जैसी नीली और सड़ी हुई कैसे हो गई? अब मैं क्या करूंगा? साहूकार का कर्ज सिर पर है और बच्चों के पास पहनने को गर्म कपड़े तक नहीं है। टुनू, उदास मत होइए, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। कैसा रास्ता रीमा? मैंने तुमसे वादा किया था कि इस बार फसल बेचकर राशन और बच्चों के लिए ऊनी कपड़े लाऊंगा, पर अब तो मेरे पास अगली बुआई के लिए बीज के पैसे भी नहीं बचे। हार मानकर टुन्नू गांव के किनारे बहती बर्फीली नदी के पास चला गया। उसे लगा कि उसके जीवन का अंत ही अब एकमात्र रास्ता है। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा, पानी में से एक तेज रोशनी निकली और एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। रुको टूनू, कायरों की तरह हार मत मानो। मैंने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी देखी है। आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं इस नदी की रक्षक हूँ। ये लो, ये एक नीलम जादुई बैंगन है। इसे अपने खेत के बीचों बीच ले जाकर रख दो। ये सिर्फ फसल ही नहीं, तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा। टुन्नू ने कांपते हाथों से वह चमकता हुआ जादुई बैंगन लिया और दौड़ते हुए अपने खेत पहुंचा। जैसे ही उसने उस बैंगन को बर्फ के ऊपर रखा, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते सड़ी हुई फसल फिर से हरी भरी हो गई और पूरे खेत में बड़े बड़े चमकीले बैंगन उग आए। अरे, ये तो अद्भुत है। मैंने तो सिर्फ एक बैंगन रखा था, यहाँ तो पूरा खेत भर गया। टुन्नू ने तुरंत फसल काटी और बाजार जाकर उन्हें अच्छे दामों में बेच दिया। शाम को वह घर, राशन, बच्चों के लिए नए स्वेटर और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर लौटा। रात का समय टुन्नू का परिवार गर्मा गर्म खाना खा रहा है। टुनू, सब तो ठीक है, लेकिन कालू कौवे का कर्ज अभी भी बाकी है। वो कल सुबह फिर आता होगा। चिंता मत करो रीमा, इस जादुई बैंगन की खासियत ये है कि इसे जितना काटो ये उतना ही बढ़ जाता है। कल मैं इसे बेचकर कालू का पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। उधर कालू कौवा अपने घर में बैठा गुस्से में उबल रहा था। दरअसल वही रात के अंधेरे में टुन्नू के खेत में जहरीली दवा छिड़कता था ताकि टुन्नू कभी कर्ज न चुका पाए और कालू उसकी जमीन हड़प ले। उस टुन्नू के पास पैसे कहाँ से आए? मैंने तो खुद दवा छिड़की थी। आज रात मुझे फिर से उसके खेत जाना होगा और इस बार दुगनी दवा डालूंगा। रात के सन्नाटे में जब बर्फ गिर रही थी, कालू छिपे छिपे टुन्नू के खेत पहुंचा। उसने जैसे ही जहरीली दवा की बोतल खोली, जादुई बैंगनों ने चमकना शुरू कर दिया। ये क्या? ये बैंगन रोशनी क्यों दे रहे हैं? जैसे ही कालू ने दवा छिड़का, बैंगन सड़ने के बजाय हवा में उड़ने लगे। अचानक एक बैंगन बड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और जोर से चिल्लाने लगा, लालची कालू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें नुकसान पहुंचाने की? अब अपनी सजा भुगत। अचानक सारे बैंगन खेत से उखाड़कर कालू के पीछे पड़ गए। वे उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। कालू डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाते हुए टुन्नू के घर की ओर भागा। टुन्नू, टुन्नू भाई, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारी फसल बर्बाद कर रहा था। मुझे इन जादुई भूतों से बचाओ। कालू भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझता था। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ और वादा करता हूँ कि कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। कृपया इन्हें रुकने को कहो। ठीक है जादुई बैंगन, इसे छोड़ दो। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। टुन्नू के कहते ही बैंगन शांत होकर वापस जमीन में लग गए। कालू वहां से दुम दबाकर भाग गया। उस दिन के बाद से टुन्नू के खेत में कभी कोई बीमारी नहीं लगी। वह जादुई बैंगन अब पूरे गांव की भूख मिटाता था। टुन्नू और उसका परिवार अब कड़ाके की ठंड में भी
सुकून और खुशी से रहने लगे।